subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड में टीपी और एसएल जो है वो क्या होता है। टीपी और एसएल, टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट और एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसएल और टीपी को जो है हमने किस तरह लगाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली है, आप लोग देख सकते हैं, ये 0.01 लॉट के साथ मैंने सेल की ट्रेड ली है। ठीक है, और किस प्राइस पे ली है, यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन पे आके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 2359 प्राइस पे सेल की ट्रेड ली है। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह होता है कि हम अपने रिस्क को देखते हैं। आपके पास अगर $100 अकाउंट है तो आप कितने लॉस के लिए जो है वो तैयार है, कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपका 0.01 लॉट है, तो आप फर्ज करें अगर $5 लॉस करने के लिए तैयार है, ठीक है, इस मार्केट में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपने यहाँ से फर्ज करें सेल की ट्रेड ली, ठीक है, इस प्राइस पे आपने ये आपने सेल की ट्रेड ली और 2359 प्राइस पे है। ठीक है, अच्छा, अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट यूं नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अक्सर औकात इस तरह होता है कि आपकी एनालिसिस गलत साबित हो जाती है और मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट ऊपर चला जाता है सेल की ट्रेड में। ठीक है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है ना, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस का जो है वो ऑप्शन लगाते हैं। यानी मार्केट अगर ऊपर जाता है ना, तो अगर मुझे $5 लॉस हो रहा है ना, ठीक है, फर्ज करें आपने यहाँ पे एक लिमिट लगाई कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे $4 या $5 जो है वो लॉस होगा। तो इससे ऊपर अगर मार्केट जाए ना, तो मुझे मेरा अकाउंट जो है वो मजीद लॉस से बच जाए। ठीक है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस का जो है वो यूज करते हैं कि आपका एक्स्ट्रा मजीद लॉस ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसको स्टॉप लॉस टीपी को किस तरह एक्टिव करते हैं, ये बेसिकली जब आप मार्केट में एक्टिव नहीं होते और आप ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है, तो तब हम एसएल और टीपी का जो है वो यूज करते हैं। अगर आप मार्केट में एक्टिव हो तब भी हम एसएल लगाते हैं और टीपी भी लगाते हैं। अगर आप मार्केट में एक्टिव ना भी हो तब भी हम एसएल लगाते हैं। एसएल लगाना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जो है कभी कभार आपके एनालिसिस गलत भी हो जाती है। अच्छा जी, तो ये आपने सेल की ट्रेड ली है। ठीक है, अब इस पे हम एसएल किस तरह लगाएंगे, ये जिस तरह ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे आप टच करेंगे। ठीक है, इस पे आप टैप करेंगे। अच्छा, इस जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, ये एसएल और दूसरा है टीपी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, आपने अगर एसएल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आपको एसएल वाली एक लाइन नजर आ जाएगी। आपने सेल की ट्रेड ली है, अब आप कहते हो कि मार्केट परस करें यहाँ तक, ये 2362 वाली जो प्राइस है, अगर मार्केट इससे मजीद ऊपर जाती है ना, तो मेरी ट्रेड जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। कितने लॉस में, ताकि आपका मजीद जो है वो लॉस ना हो। ये 3.63 लॉस पे आपकी ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है 2362.630, ठीक है, तो आपकी ट्रेड इस प्राइस पे जो है वो बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं एसएल, कि अपना जो अकाउंट है उसको बचाना है। ठीक है, उसमें जो डॉलर्स है उसको बचाना है। अच्छा, अगर आपने टीपी लगाना है, टीपी लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ ये टीपी का ऑप्शन है। ठीक है, ये टीपी पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप टीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास ये वाली इस तरह लाइन नजर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एसएल वाली लाइन ब्लू रेड होगी और टीपी वाली जो है वो इस तरह ग्रीन होगी। अच्छा, आप कहते हैं कि मार्केट जो है वो कम से कम यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, कहाँ तक, आपने कहा कि मार्केट कम से कम यहाँ 2353.88, या इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर करते हैं, ठीक है, लाइक इसको ऊपर करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और आपने ये वाली प्राइस इस पे सेलेक्ट कर दी। ठीक है, 2354.20, तो इसमें आपको क्या कितना प्रॉफिट होगा, 4.80। ये कैंडल के सामने इसको थोड़ा सा नीचे करूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ 2349 प्राइस पे कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लगता है कि ये मार्केट जो है, जो आपने सेल की ट्रेड ली है, ये यहाँ तक आ सकती है 2349.380। ठीक है, तो अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है ना, यहाँ तक, अभी जिस तरह ये नीचे मार्केट स्लोली गिर रहा है ना, अगर मार्केट यहाँ पे आता है 2349 पे, तो आपको 0.01 लॉट के हिसाब से $9.62 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मार्केट अगर आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर जाके इस प्राइस को टच करें 2362.630, तो आपको $3.63 का जो है वो लॉस होता है। ठीक है, इसको आप कंफर्म करोगे, यहाँ ये एरो का ऑप्शन है, ये ब्लू हो जाए तो आपने इसको कंफर्म करना है। ठीक है, इसको कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि ये एसएल, ये स्टॉप लॉस का जो है वो
प्राइस है और ये आपका टीपी टेक प्रॉफिट का प्राइस की प्राइस है, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप इसको मॉडिफाई करेंगे, ये मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो डन हो जाएगा। अब आपको इस चार्ट पे दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक यहाँ पे एसएल है, ये इस प्राइस पे अगर मार्केट आती है ना, मार्केट अभी ये करंट मार्केट ये इस प्राइस पे चल रही है 2356.700 समथिंग, ठीक है। अब मार्केट वापस ऊपर चली जाती है ना, आपके अगेंस्ट जाती है, तो इस प्राइस पे अगर मार्केट आती है तो आपका यहाँ पे 3 समथिंग का जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। इस एसएल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने एसएल पे क्लिक कर दिया ना, तो आपको बोला है कि इस प्राइस पे अगर मार्केट वापस आ जाती है ना, रिवर्स हो जाती है, तो आपको $3.63 का लॉस होगा। इसी तरह मार्केट अगर नीचे गिरता है, ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे टीपी लगाई है टेक प्रॉफिट, तो आपको $9.62 का प्रॉफिट हो जाएगा। और आपकी ट्रेड, अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, अगर आपका टीपी हिट हो जाता है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस में बंद हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में बंद हो जाएगी, ठीक है। ये आपने ब्रोकर को जो है वो कमांड दिया है कि मेरी गैर मौजूदगी में, अगर मैं अवेलेबल ना हूं या अगर आप अवेलेबल हो भी, तब भी ये आप एसएल ओटीपी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ब्रोकर क्या करता है, ठीक है, जिस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाते हैं तो वो आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ इस प्राइस पे ऑटोमेटिकली बंद कर देती है, ठीक है। अब टीपी जो है, अब मार्केट अगर इस प्राइस पे आती है, नीचे आती है ना, ठीक है, यहाँ पे नीचे, तो आपका इस प्राइस पे ट्रेड जो है वो बंद हो जाती है। कितने प्रॉफिट में? 9.62 प्रॉफिट में। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, मतलब लॉस को मजीद रोकना, अपने अकाउंट को बचाना, ठीक है। 3.63 अगर लॉस हुआ है तो इससे मजीद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आप मजीद लॉस से बच जाते हैं, ठीक है, और आपका मजीद लॉस नहीं होता। तो ये है टीपी और एसएल, ये तो सेल की ट्रेड में हम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक कर दूं ताकि ये ट्रेड बंद हो जाए। अब मैं बाई की एक ट्रेड लगा लेता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैं बाई की 0.01 लॉट के साथ मैंने ये ट्रेड लगाई, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये मैंने ट्रेड लगाई 0. की ट्रेड 0.01 लॉट के साथ, और किस प्राइस पे, मैं ट्रेड वाले ऑप्शन पे आ जाऊं ताकि आपको दिखाऊं। ये देखो, ये मैंने इस प्राइस पे बाई की ट्रेड ली है, ये देखो, ये गोल्ड बाई 0.01 लॉट के साथ 2357.840 पे मैंने ये ट्रेड ली है, ठीक है, बाई की ट्रेड। और अभी मार्केट कहाँ पे है? 2357.590 समथिंग, मतलब ये जो मार्केट है ना, अब यहाँ पे मैंने बाई की ट्रेड ली है। अच्छा, अब इस पे एसएलओटीपी इस तरह लगाते हैं कि आपने क्या करना है, इस बाय वाले जो लाइन है इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ये वाली लाइन, इस लाइन पे, ये जो ब्लू लाइन है ना, इस पे आप क्लिक कर देना तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, एसएल और टीपी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एसएल पे क्लिक करेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बाई की ट्रेड में मार्केट आपकी एंट्री पॉइंट से नीचे आता है, ठीक है। अब आपकी एंट्री पॉइंट्स, बाई की ट्रेड में मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, तब आपको स्टॉप लॉस होता है। आपने बाई की ट्रेड ली यहाँ से, और आप, एक मिनट, अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बाई की ट्रेड ली और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब आप ये कहते हैं कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट के हिसाब से आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो उस हिसाब से आपने क्या करना है, एसएल लगाना है। अब ये एसएल वाली लाइन जो है, आपने बाई की ट्रेड के लिए आपने एसएल नीचे लगाना है, ठीक है। फर्ज करें आप 2354 प्राइस पे समथिंग पे ऐसे लगा लेते हैं ना, ठीक है, या इस तरह थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस प्राइस पे 2350.19 प्राइस पे कितने डॉलर का लॉस होगा? 3.65, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने अपनी एनालिसिस की, लर्निंग की है, तो आपको मार्केट की एनालिसिस का फिर पता चल जाता है कि आप ये कहते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से मैंने बाई की ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट बनाना है। लेकिन मार्केट है, कभी कभार जो है वो आपकी एनालिसिस गलत हो जाती है। तो अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है ना, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली 7.65 एसएल स्टॉप लॉस के साथ, लॉस के साथ जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसके लिए टीपी आपने किस तरह लगानी है, ठीक है। अब टीपी हम इस तरह लगा सकते हैं कि आपने ये नीचे जो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये वाला टीपी वाला टेक प्रॉफिट वाला, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके साथ ये वाली लाइन आ जाती है। अब आपने बाई की ट्रेड में टीपी ऊपर रखनी है, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अब आपने यहाँ पे ये टीपी सेट कर दी, ठीक है। जब आप इसको सेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट, आपने इस प्राइस पे बाई की ट्रेड ली है, ठीक है, 0.01 लॉट के साथ। अब इसमें ये है कि मार्केट परस करे इस प्राइस को टच करती है 2362.69 को, जिस तरह ये अभी मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस प्राइस को टच कर दी ना, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली इतने डॉलर प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, $4.85 प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अगर आप मार्केट इस प्राइस पे आती है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली $7.65 लॉस में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं
एसएल और टीपी, एसएल और टीपी किस तरह लगाने हैं, ठीक है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए, ये एसएल और टीपी लगाने के लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है, इसको कंफर्म करना है, ठीक है। इसको जब आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ से एसएल स्टॉप लॉस की प्राइस आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से भी टीपी की प्राइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, मॉडिफाई पे, तो आपकी जो एसएल और टीपी है बाई की ट्रेड के लिए वो लग जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये टीपी की लाइन है, या आप मार्केट इसको टच करेगी ना तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो जाएगी। मार्केट अगर इस लाइन को, इस प्राइस को टच करती है ना तो आपकी जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी यहाँ पे इस प्राइस में, लॉस में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया एसएल और टीपी। आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी इस कोर्स की, इस टॉपिक की, कि एसएल और टीपी जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने असाइनमेंट इस तरह बनानी है कि आपने एक ट्रेड लगानी है, ठीक है, बाई की ट्रेड लगा लेनी है, ठीक है, उसका एसएल और टीपी जो है वो आपने लगा देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और करेंसी पे आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है, और उस पे आपने क्या करना है, उसमें भी आपने एसएल और टीपी जो है वो लगा देनी है, और उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ग्रुप में सेंड करना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को एसएल और टीपी की जो है वो समझ आ गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।